एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2 को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और बार बार हमसे कमेंट करके लगातार हमसे पूछते रहते हैं कि सर आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2 क्या सच में मई में होगा क्या, कब तक होगा, उस पर सर आप प्रॉपर एक वीडियो बना दीजिए। तो आज उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 कब होगी और आरआरबी जेई सीबीटी 2 आपके कब होगी। उसकी सच्चाई को हम लोग जानने वाले हैं। प्रॉपर एक रेफरेंस के द्वारा हम लोग देखेंगे कि आपका आरआरबी जेई का एग्जाम और एएलपी का सीबीटी 2 का एग्जाम कब होने वाला है। उसके बाद से हम लोग ये भी देखने के वाले कि कम स्कोर जिन भी स्टूडेंट के आ रहे थे अब उनके लिए कितना फायदेमंद हो गया है एग्जाम और कब होगा, तो उससे कितना टाइम उनको मिल गया है, इस पे हम लोग सब कुछ देखेंगे और कैसे आपको प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर करना चाहिए उसको हम लोग निश्चित तौर पर अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और किसका सिलेक्शन नहीं होगा उस पर भी हम लोग वीडियो में बात करने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीएल को लेके, आईपीएल का सीजन चल रहा है और आईपीएल और प्यार जिनको हो गया है उनके लिए ये महीना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्रैल जो महीना आने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं और पूरा पर टाइम में लेके सब कुछ हम एक एक करके बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये लेटर आपको दिख गया होगा, काफी दिन पहले ये लेटर आया हुआ है और उस पर हम लोग शुरू में वीडियो भी बना दिया है। तो इस लेटर के आधार पर देखेंगे ये पैरामेडिकल का है। किसका है? पैरामेडिकल का है। CN 4/2024 का पैरामेडिकल का एग्जाम डेट है और कब होने वाला पैरामेडिकल एग्जाम 28 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2025, 3 दिन तक एग्जाम चलने वाली है पैरामेडिकल को। तो इसी का अगर रेफरेंस अगर हम लेते हैं तो आपका आरआरबी जेई और आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 इन दोनों का एग्जाम जो है वो मई में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पैरामेडिकल का ही एग्जाम जो है वो 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होने वाला है। और एक बात और बता दीजिए, कोई भी जब शेड्यूलिंग किया जाता है तो एक सीक्वेंस के आधार पे ही शेड्यूलिंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसका पहले दे दिया गया और इसका 10 दिन बाद आपका एएलपी का आ जाएगा कि हम आपका एएलपी 20 अप्रैल को करा रहे हैं या 15 अप्रैल को करा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी एग्जाम इनको कंडक्ट कराने से पहले कम से कम इनको 20 दिन के आसपास तो पहले बताना ही होगा कि 20 दिन के पहले हम आपका एग्जाम का इस दिन कंडक्ट कराने वाले हैं। 20 दिन पहले ये बताएंगे और 10 दिन पहले तो इनका सिटी इंटीमेशन जारी भी करना रहता है। 10 दिन पहले इनको सिटी इंटीमेशन जारी भी करना रहता है। तो इस तरीके से देखेंगे तो किसी भी कंडीशन में आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल में होना प्रस्तावित लग नहीं रहा है और कहां पे होगा, मई में ही होगा। और एक चांस और भी बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि 20 से लेके 22 अप्रैल। तो देखिए, अगर 20 से 22 अप्रैल तक इनको कराना रहता यानी 28 अप्रैल से पहले इस कराना रहता तो निश्चित तौर पे अभी इसी में वो भी मेंशन कर दिया जाता, एक अलग से नोटिस निकाल के जारी कर दिया जाता। जैसे आपको पता है कि एग्जाम डेट का जो कैलेंडर आता है तो सब कुछ, जैसे एएलपी का आया था, टेक्नीशियन का आया था, आरआरबी जेई का आया था, तो सीक्वेंस में आ गया था, आरपीएफ का आया था। तो उसी कंडीशन में ये भी जारी कर दिए होते कि एएलपी सीबीटी 2 हम इस दिन कराएंगे, फिर आरआरबी जेई का भी हम कराएंगे, ठीक है, और पैरामेडिकल का इस दिन कराने वाले। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने एक ही 28 अप्रैल 2025 को और 30 अप्रैल 2025 को तक ये जारी कर दिया। इस तरीके से देखने से एकदम क्लियर हो जाता है कि आपका जो एग्जाम है वो मई में ही होना, मई के फर्स्ट वीक में ही होना प्रस्तावित है। उसके पहले तो किसी तरीके से एग्जाम नहीं करा सकते। लेकिन फिर भी एक बातों का ध्यान रखना है, ये जिंदगी का आपके लास्ट एग्जाम होने वाला, तो किसी भी कंडीशन में अपनी तैयारी को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आप पूर्ण रूप से मेहनत इतना करते रहिए कि आपका एग्जाम कभी भी कराया जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको भी पता है कि आप वहां से लौट के आए हैं जहां पे एग्जाम देने चले गए थे। अगर 19 मार्च को एग्जाम हो गया होता तो आपकी तैयारी तो अधूरी रह गई होती। तो अगर वहां से इतना टाइम मिल गया तो अब इतना तैयारी कर जाओ और इतना सिलेक्शन के स्कोर लेके आओ, यहाँ सबका फाइनल सिलेक्शन का चांस होता है। अगर जिंदगी दोबारा आपको मौका दी है तो फिर आपको उस कंडीशन में नहीं जाना, जिंदगी की इस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लेना है। जिनके कम स्कोर आ रहे थे, भाई आपके लिए 1 महीना टाइम मिल गया, 1 से 1.5 महीना आपके पास टाइम मिल गया, अब तो बहाना मत बनाइए, अब दिन रात मेहनत किया करिए। दिन रात मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलने वाली है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जैसे आईपीएल वाली कंडीशन, ठीक है। आईपीएल से जिनको प्यार है, ये वाली बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे हम थोड़ा प्रॉपर बात करने वाले हैं। पहली बात तो आप मेहनत तो करेंगे ही, इसमें तो हमारे कहने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल ही गया होगा कि 19 मार्च को तैयारी कितनी थी और आपको कितनी करने की जरूरत है। उस दिन जो रो रहे थे वो आपको अगला जब एग्जाम डेट है तो आपको रोना ना पड़े, इसके लिए आप जो भी मेहनत कर सकते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, पार्ट बी में जो अपना ट्रेड में अच्छा स्कोर करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिन रात मेहनत करिए जितना भी कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं, लगातार एक चीज आपको मेंशन कर रहे हैं आईपीएल को लेकर, ठीक है।
आईपीएल का सीजन चल रहा है और आईपीएल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीयों के लिए, तो आईपीएल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीजन में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आके लगातार क्या बोल रहे हैं कि आईपीएल को मत देखो और पूरा ये करो वो करो, आईपीएल से दूर रहो करो। देखो देखो मैं बताता हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा फेक वाले कोई चीज नहीं है। रियलिटी क्या है, जैसे हमारी जो माइंड है ये जब खुश रहेगी तभी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती है। जैसे मैं खुद ही बताऊं, मेरा आईपीएल के में नहीं रह सकता, मुझे लगातार आईपीएल का अपडेट चाहिए होता है, पर डे अपडेट चाहिए होता है, लगातार मैं आईपीएल देखता रहता हूं। तो अब बात आती है कि क्या सच में आईपीएल से दूर रहना चाहिए सिलेक्शन के लिए? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। आईपीएल से आप दूर नहीं रह सकते, क्योंकि जितना दूर रहोगे, देखिए आपको अगर आईपीएल से लगाव नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आईपीएल हो रहा है नहीं हो रहा आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे हमारे स्टूडेंट होंगे जिनको आईपीएल से लगाव होगा, तो अब ऐसा कंडीशन में थोड़ी है कि आईपीएल से दूर रहना नहीं रहना है। आपका आईपीएल का मैच 7:30 बजे के आसपास शुरू होता है। उस कंडीशन में आपकी एक ही तो फेवरेट टीम होगी, कोई भी एक फेवरेट टीम होगी, तो उस फेवरेट टीम का उस दिन का मैच ही तो आपको देखना होगा। पूरा तो वो भी नहीं देखना रहता है क्योंकि किसी को बैटिंग पसंद है, किसी को बॉलिंग पसंद। भारतीयों को तो अधिकतर बैटिंग ही पसंद होती है, वो भी लास्ट के ओवरों में। तो आपके 5 से 6 ओवर जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं जाता। उस टाइम में आप खाना भी बनाते होंगे, कुछ ना कुछ करते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकरों का चक्कर में आ जाना, आईपीएल ही नहीं देखना। जब माइंड ही खुश नहीं रहेगा, जब हम ही खुश नहीं रहेंगे, तो पढ़ाई बेहतर कहां से कर पाएंगे। और पूरा दिन भर मेहनत करो, शाम के टाइम 1 ही घंटा तो आपको आईपीएल देखना है, ठीक है। तो आईपीएल से मैं कभी आपको इनकार नहीं करूंगा, आईपीएल आपको देखना चाहिए। लेकिन हाँ, ये नहीं कि सारे मैच ही देख रहे हो, 56 की 60 मैच हो रहे हैं, सारे मैच ही रोज देख रहे हो, ऐसा नहीं करना। इस गलती से बचना है। आपका जिस टीम से प्यार है, जो टीम आपका इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको लगाव है, उसी के बारे में देखिए, उसी के बारे में थोड़ा एनालिसिस कर और लीजिए। बाकी उसके ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, आईपीएल से बहुत ज्यादा दूर नहीं रहना है। बाकी और भी कंडीशन में बता देता हूं कि आप किसी से कुछ दिनों के लिए दूरी पे रह सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसको किसी फीमेल से अटैचमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप लंबे टाइम तक किसी से दूर रह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए दूर रह सकते हैं। तो जब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आया तब तक आप थोड़ा प्रॉपर टाइम लेके एक आधा घंटा 1 घंटा बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए खुश रहना बहुत जरूरी है। अगर आप खुश भी नहीं रहोगे ना तो कोई मतलब नहीं है लाइफ का। तो खुश रहते हुए आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करना, ये बड़ा बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। ये बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा, बहुत लोगों को खराब भी लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपको ये सब चीजों पे एनालिसिस करते हुए ही मैं बता रहा हूँ, सब कुछ ध्यान रखते हुए, ठीक है। सब कुछ चाहिए लाइफ में यार, आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। आप जैसे खुश रहोगे तभी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। जैसे कुछ लोग आईपीएल जब प्यार है नहीं देखोगे तो खुश ही नहीं रहोगे, तो अच्छे से मोटिवेशन भी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। तो सब कुछ ध्यान रखते हुए आईपीएल भी देखिए, अपने जो प्यारी टीम है उसके बारे में देखते हुए, और अपना मई को टारगेट रखते हुए चलिए। मई जो है, मई में आपका दोनों एग्जाम हो जाएंगे, आरआरबी जेई का भी एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, आरआरबी जेई सीबीटी 2 हो जाएगा, और आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 भी हो जाएगा। तो आप लोग मई को टारगेट रखते हुए अपना पर डे कम से कम 10 घंटे तो पढ़िए। इससे कम पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लोग 12-12, 13-13 घंटा पढ़ रहे हैं। तो इतना घंटा पढ़ाई करने के बाद आप कुछ भी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो आईपीएल से भी दूर हो जाना, जिससे भी दूर होना, सबसे दूर हो जाना। लेकिन जब तक नहीं आ रहा, अपना 10 घंटा पढ़ाई करते हुए, तो हंसी खुशी भी लाइफ में जरूरी है। आप बहुत लंबे समय तक सीरियस नहीं रह सकते ये जीवन। चलिए, आशा करते हैं जो भी चीजें मैंने समझाई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबाई दीजिएगा। और अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।